आश्रम की स्थापना को 100 वर्ष हो गए हैं और ये स्वतंत्रता संग्राम के समय में इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था, उनको तंग किया जाता था। परेशान होके उन्होंने बैठ के तय किया कि भाई एक संस्था अपने स्थापित करें। तो सबसे पहले एक स्कूल खोली जिसका नाम राष्ट्रीय विद्यालय समिति रख के, और स्कूल में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चे को एडमिशन वगैरह नहीं मिलता तो उनको पढ़ाते रहे। स्वतंत्रता के लिए गांव-गांव में वो दौड़ा करते थे। तब उनको पता लगा कई बच्चे ऐसे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में चले गए हैं, उन लोग स्वतंत्रता संग्राम में चले गए हैं, उनके बच्चे का कोई परवरिश नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये सब समस्याओं को देखते हुए उन बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने एक आश्रम खोला उसका, और वो आश्रम खोल के और उन बच्चों को वहाँ पढ़ाना लिखाना, वो स्कूल में पढ़ते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था है। दान दाताओं से नगर में पैसा इकट्ठा करते थे और उससे वो संस्था चलती रही। और आज भी वो संस्था 100 साल से चल रही है। आज भी 100 बच्चे हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री तिवारी जी ने को लोगों ने अनुरोध किया कि भाई ग्रामीण अंचलों के बच्चे यहाँ तक नहीं आ सकते। आज यहाँ से 100 किलोमीटर बागबारा है, सरायपाली है, बसना है, वहाँ लोगों को मालूम भी नहीं है। तो क्यों न इसकी एक ब्रांच खोली जाए। उस समय सांसद श्री कृष्णा अग्रवाल जो बागबारा से सांसद थे, उनको तक बात गई तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे यदि बाल आश्रम की ब्रांच खोल सकते हो तो मैं 5 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हूँ। उन्होंने ज़मीन दी और बाल आश्रम समिति रायपुर ने वहाँ भवन बनाया। आज वहाँ भी 60 बच्चे वहाँ भी रहते हैं। तो इससे एक ब्रांच हो गई। वहाँ का पूरा बच्चों को खाना पीना, रहना बसना, पढ़ाई लिखाई सारा काम यही संस्था के द्वारा होता है। 100 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सारी व्यवस्था है। सेठ नेमीचंद जी श्री सीमाल का योगदान इसमें अच्छा रहा और उनकी भावना थी कि राजकुमार कॉलेज में जैसे बच्चे रहते हैं, बाल आश्रम में वैसे बच्चों को रखा जाए। उसी भावना को तहत, उसी बात को पकड़ के आज सारी व्यवस्थाएं अप टू डेट है। इनके भोजन का भी चार्ट बनता है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होना है। दोपहर में क्या करना है, सवेरे प्रार्थना करना है, हनुमान चालीसा का शाम को पाठ करना है, खेल कूद भी करवाना है। 3-3 4-4 वार्डन हैं, एक वार्डन के अंडर में 10-10 15-15 बच्चे हैं। उनके पूरी देख रेख, कापी किताब व्यवस्था, सब व्यवस्था उनकी अप टू डेट है। जो भी है, आज शहर के लोग आते हैं और देखते हैं तो प्रभावित होते हैं, तो बोलते हैं भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो उनसे पूछते हैं भाई क्या है करना चाहते हो। बोले इन बच्चों को हम गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मिठाइयाँ भी लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं और उनके अपने बच्चों का बर्थडे भी वो इन बच्चों के साथ में मनाते हैं। अपने पिताजी माताजी की पुण्य स्मृति में भी कुछ उनको करना होता है तो आके यहाँ करते हैं और बहुत प्रफुल्लित होके जाते हैं। जो बच्चों की आर्थिक पूर्ति है उसकी सहायता क्या हो पाती है, कैसे हो पाती है? खुद जो बाल आश्रम की बिल्डिंग है उसमें कुछ हिस्से के अंदर में दुकानें, ऑफिस वगैरह बना दिया है। उसका किराया आता है, वो किराए से भी सबका खर्चा निकल जाता है। उसके बाद लोग आते हैं जो प्रभावित होते हैं। कोई भाई आए तो रास्ते चलते कोई आ जाता है कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज मैंने एक काम की कल्पना की थी, वो मेरा काम हो गया भाई। कोर्ट में लोग जीत जाते हैं, चुनाव में लोग जीत जाते हैं, तब उनके मन में रहता है कुछ ना कुछ हम करें, तो आते हैं भाई ये 1500 रुपये हमारी तरफ से ले। ऐसा डोनेशन भी साल का है, 10-15 लाख रुपए डोनेशन भी आ जाता है। हम कहीं मांगने नहीं जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है। लोगों के यहाँ के प्रति बहुत श्रद्धा है, सम्मान है और लगाव है। इस प्रकार से उनका खर्चा है, हमको कहीं पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है।
समिति है, समिति के सारे सदस्य डिवोटेड है, समय निकालते हैं, रोज़ आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, सब काम बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ से जो बच्चे निकले हैं बाहर पढ़ लिख कर, वो शिक्षा प्राप्त कर और खेल में भी, तो क्या रहा है उनका आगे जीवन? जो बच्चे यहाँ पे अब है, हम यहाँ पे मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वे इंडस्ट्रियल एरिया में जो ऑफिस है और भी जो मतलब बड़ी बड़ी फर्में यहाँ पे हैं उनको जानकारी है, तो उन्होंने बोलते हैं भाई जो बच्चे निकलते हैं एक बार उनका बायोडाटा हमको उनका इंटरव्यू लेने आते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, उनको जज जाता है तो उन लोग उनको नौकरी में रख लेते हैं। कई उच्च शिक्षा भी प्राप्त करने को तैयार होते हैं तो उनके लिए डोनर भी खोज देते हैं कि भैया ये अब आगे पढ़ना चाहता है, कॉलेज पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, ये है, कुछ मदद कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मदद भी करते हैं, तो आगे उनके एजुकेशन के लिए भी पैसा हो जाता है। और जो आगे नहीं पढ़ना चाहते, हमको अब नौकरी करना है, घर चलाना है, तो उनके लिए जगह मिल जाती है। कोई भी बच्चा यहाँ से निकलने के बाद में उसको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था जम जाती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों यही कहते हैं कि समय निकालिए, निकाल के आके यहाँ देखिए, देख के यहाँ की व्यवस्था के बारे में देखिए। आर्थिक सहयोग वगैरह है, हम मांगने नहीं जा रहे हैं, आप खुद आओगे, देखोगे, करोगे, और एक आपका हृदय खुद गवाही दे देगा। आपके बच्चों का जन्मदिन, आपके परिवार का कोई समारोह तब है, उसको भी आप यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, करके एक अपने आप में एक अच्छी अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं।